बिहार और यूपी और वहाँ के किसानों के लिए मखाना कितना इम्पोर्टेंट है ये समझने की ज़रूरत है। और मखाना भी जो है कैसे कनेक्ट हो जाता है ये इसको समझिए। और इसका एक अर्थशास्त्र भी है। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि फूड आइटम है, बल्कि इसका एक बड़ा अर्थशास्त्र है और सीधा सीधा किसानों से जुड़ा हुआ। ये जो है देखिए कैसे एक कॉफी टेबल बुक है, दोनों लोग देख रहे हैं। और उसमें 1983 में भारत जब वर्ल्ड कप जीता था, उसमें कपिल देव की एक तस्वीर नजर आ रही थी। ये त्रिवेणी का जो है गंगा जल और मखाने। मैं अक्सर ये बात करता हूं जब भी प्रधानमंत्री के विदेश दौरे होते हैं, इस बात को बड़ी गहराई से नोट कीजिएगा। प्रधानमंत्री जो उपहार ले जाते हैं, वो उनका भाषण हमने सुना, उनके भाषण में जो एक कनेक्ट था कि कैसे जो है दिल से जुड़ना है, वो उनके उपहारों में भी, जो उपहारों का चयन है उसमें भी परिलक्षित होता है कि कैसे उन संबंधों को, ये देखिए 1983 और भारत वर्ल्ड कप जीता, कॉफी टेबल बुक, ये उपहारों का आदान प्रदान। प्रधानमंत्री नवीन रामगुलाम जी बहुत रुचि रखते हैं क्रिकेट में। अच्छा, अरे वाह। इसीलिए यही सब सोच विचार के लिया जाता है जो उपहार। अच्छा, तो मतलब अशोक जी, मैं ये कह रहा था, आपने कहा क्रिकेट में रुचि रहे, तो जाहिर सी बात है मतलब जब भारत 83 में जीता होगा वर्ल्ड कप, तो खुशियां तो मॉरिशस में भी उतनी मनी होंगी जितनी भारत में। क्योंकि अगर राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा पर वहां आधे दिन की छुट्टी होती है, तो सोचिए जब भारत क्रिकेट में जीतता है तो मॉरिशस में किस तरह से जो है जश्न होता है। जी सर। जी अशोक जी, मैं जोड़ना चाहता हूँ एक चीज। आपने बताया, बहुत अच्छी बात बताई कि मखाना लेकर के गए थे और गंगा जल लेकर के गए थे। ये गंगा जल जो है वो मात्र एक गंगा जल नहीं है। गंगा इस देश की सांस्कृतिक विरासत है, जिसमें धैर्य भी है, गांधीर्य भी है, नीरवपन भी है और सबको खिलाती है। दूसरे जो मखाना, आपको पता होगा कि हमारे यहाँ जब सत्यनारायण की कथा होती है, हाँ, उसमें जो पंजीरी बनती है वो मखाने के बिना नहीं बनती। हाँ, तो उसमें एक सांस्कृतिक विरासत भी है और आर्थिक विरासत तो ही है। मखाना बोर्ड बनाने के बाद इससे कितनी आय होने वाली है जो मखाना के उत्पादक है उन किसानों को। लेकिन आप और हमने जो पंजीरी खाई थी, बिना मखाने के पंजीरी नहीं होती थी। कुछ भी हो जाए तो ये भारत की आर्थिक सांस्कृतिक, और जो आपने भाषा से प्रारंभ किया था, जैसा एम्बेसडर पांडा ने बोला, उन्होंने तो मुझे नहीं पता, आप गए, मैं तो नहीं गया हूँ। पांडा साहब ने वहां पे धरातल पर देखा है उस संस्कृति को, और वहां के लोगों की उसको जो है वो देखा है कैसे वो भारत के प्रति और अपनी संस्कृति और सभ्यता के प्रति लालायित रहते हैं। तो ये जो प्रतीक आप और हम देख रहे हैं कि ये गिफ्ट है, उपहार है, लेकिन ये बहुत बड़े प्रतीक हैं भारत को मॉरिशस से जोड़ने के लिए। और दूसरी जो पंडित साहब कह रहे थे अभी कि मॉरिशस एक देश है, तो उसके साथ किस प्रकार से आधुनिक युग में भारत और मॉरिशस के बीच में किस प्रकार के व्यापार होने चाहिए, कितना लाभ दोनों देशों को होगा, ये भी तो एक पैकेज के साथ प्रधानमंत्री जब किसी से मिलते हैं, चाहे वो जो भी देश हो, और आपने अभी सूचना दी कि उन्हें सर्वोच्च सम्मान उस देश का मिलेगा, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। बिल्कुल, उनका 21वां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 21वां ये सम्मान होगा। दुनिया के 21 देशों की तरफ से इस तरह के उनको सम्मान मिल चुके हैं। अपने आप में बड़ी बात है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो अभी ताज़ा तस्वीरें थी वो हमने आपको दिखाई, और लगातार हम कर रहे हैं। और अभी जैसा आप कह रहे थे ना कि जो है जो एम्बेसडर संजय पांडे तो वहाँ रहे हुए हैं। जब हम टेलीविज़न पर जब ये चर्चा कर रहे हैं और हम जब ये सब देख रहे हैं, तो हमको एक कनेक्ट फील हो रहा है। तो मुझे कई बार लगता है कि जो लोग उस कार्यक्रम में मौजूद होते हैं, उनके मन में जो है भाव किस तरह से जो है भाव